जब भी शेरों का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज आती है कि इनसे पावरफुल कोई जानवर भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी ऐसे शेर भी हुआ करते थे जो मौजूदा शेरों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थे, मगर अब वो नापैद हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं केप लाइन की। साइंस की ज़बान में इसे पैंथेरा लियो मेलानोचेटा कहा जाता है। ये शेर एक ज़ेली किस्म थी जो जनूबी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के इलाके में पाई जाती थी। इसका तारीखी इलाका जनूबी बरे आज़म के सबसे जनूबी सिरे से लेकर ईस्टर्न केप तक फैला हुआ था और शायद फ्री स्टेट और नॉर्दर्न केप तक जा पहुंचता था। ये शेर 18वीं और 19वीं सदी के दौरान मौजूद था, यानी निस्बतन हालिया वक्तों में। अगरचे इसके मुकम्मल नापैद होने की दुरुस्त तारीख अब भी बहस का मौजू बनी हुई है। जो चीज़ केप शेरों को दूसरों से मुनफरिद बनाती थी वो इसकी ज़ाहरी शक्ल थी। सबसे नुमाया बात इसके गर्दन पर जो घने बाल थे जो काफ़ी लंबे और खूबसूरत थे, जो कंधों और सीने पर झोलते थे, जो इसे अनोखा और रौबदार रूप देते थे। इसके अलावा केप शेर का जिस्म दीगर अफ्रीकी शेरों के मुकाबले थोड़ा सा छोटा था। बालग केप शेरों का वजन अमूमन 160 से 180 किलोग्राम के दरमियान होता था। अब बात करते हैं मोसबाख लाइन की। साइंस की ज़बान में इसे पैंथेरा लियो फोसिलिस कहा जाता है। इस शेर की एक कदीम किस्म थी जो ज़मीन पर प्लास्टोसीन एपिक के दौर में पाई जाती थी। ये दौर तकरीबन 2.58 मिलियन साल कबल से लेकर 3000 साल पहले तक मुहित था। इस मखलूक के फोसिल्स दर हकीकत यूरोप के कई मुकामात में दरियाफ्त हो चुके हैं। मोसबाख लाइन की एक अहम दरियाफ्त सबसे पहले जर्मनी के शहर मोसबाख में हुई थी और इसी मकाम के नाम पर इस ज़ेली नस्ल यानी सब स्पीशीज को मोसबाख शेर कहा गया। ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से मोसबाख शेर की सबसे नुमाया खसूसियत इसकी बड़ी जिसामत थी। इस नस्ल के बालग नर शेरों का वजन 350 से 420 किलोग्राम यानी 770 से 925 पाउंड के दरमियान बताया जाता है। ये ज़बरदस्त जिस्मानी साख्त इन्हें बेपनाह ताकत अता करती थी। इसके अलावा मोसबाख शेर के बहुत लंबे और घने बाल थे जो बर्फानी दौर में इन्हें सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्प करते रहे। मोसबाख शेर को ताकतवर बनाने वाली सबसे बड़ी वजह इसकी मुनफरद खोपड़ी थी, जिसमें छोटे थोथनी यानी शॉर्ट स्नाउट था और ज्यादा चौड़ी दिमागी खोपड़ी पाई जाती थी। ये साख मोसबाख शेर को अपने जबड़ों को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत देती थी, जो आज के दौर में शेरों में नहीं पाई जाती। इनके दांत भी दूसरे शेरों के मुकाबले में काफी बड़े थे। अब बात करते हैं बारबरी लाइन की, जिसे एटलस लाइन भी कहा जाता है। शेर शुमाली अफ्रीका के एटलस पहाड़ी सिलसिले का बासी था। खासतौर पर आज के मराकश, अलजायर, ट्यूनिस और शायद लीबिया के कुछ इलाकों में पाया जाता था। जिस्मानी साख्त के लिहाज से बालिग नर काफी बड़े होते थे। दिन का वजन आमतौर पर 200 से 230 किलोग्राम यानी 440 से 510 पाउंड होता था, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब सवाल यह है कि बारबरी शेर को इतना ताकतवर किस चीज ने बनाया? तो जवाब है इसका बड़ा जिगर। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बड़ा जिगर किसी जानवर को ताकतवर बना सकता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बारबरी शेर का जिगर दर हकीकत इसकी बका और कामयाबी का बुनियादी राज था। इसका बड़ा जिगर तवानाई और पानी का जखीरा बनकर काम करता था, ऐसे इलाकों में जहाँ खुराक और पानी की किल्लत आम हो। ये कुदरती सलाहियत नहायत जरूरी थी, जिसकी वजह से ये आसानी से जिंदा रह पा रहे थे। जिगर ग्लाइकोजन को महफूज रखता है, जो ग्लूकोज यानी शुगर की एक महफूज शक्ल होती है और मुश्किल वक्त में शेरों को तवील अरसे तक तवानाई मुहैया करती है, खासतौर पर कहत, खुश्कसाली या कम शिकार के वक्फों में। इसका मतलब सिंपल था, बारबरी शेर बगैर खाने के तवील अरसे तक जिंदा रह सकता था। गर्म इलाकों में रहने वाले जानवरों के लिए एक इंतहाई ताकतवर खूबी है। इसके अलावा बारबरी शेर का बड़ा जिगर पानी को मौसर तरीके से जखीरा करने की सलाहियत भी रखता था, जो कि शुमाली अफ्रीका के प्यासे और खुश्क सहरा में रहने के लिए इंतहाई अहम था। अब बात करते हैं अमेरिकी लाइन की, जिसे साइंसी ज़बान में पैंथेरा लियो एट्रोक्स कहा जाता है। ये जबरदस्त बड़ा जानवर प्लास्टोसीन के दौर में शुमाली अमेरिका में पाया जाता था। अगर खास इलाकों की बात करें तो अमेरिकी शेर की मौजूदगी के सबूत अलास्का से लेकर मैक्सिको तक मिलते हैं, यानी शुमाल से जनूब तक इसका दबदबा और रोक कायम था। बालग अमेरिकी शेरों का वजन तकरीबन 220 से 360 किलोग्राम यानी 485 से 794 पाउंड के दरमियान था, जिसकी बिना पर इसे तारीख के सबसे बड़े गोश्त खोर बिल्लियों में शुमार किया जाता है। इस ज़ाहरी शक्ल के लिहाज से अमेरिकी शेर का जिस्म बहुत मजबूत और बड़ा था, खासतौर पर बड़े शिकार को मारने के लिए बना था। इसकी खाल पीली या खाक रंग की होती थी, जो इसे अपने माहौल में शानदार छुपाव देती थी। मौजूदा अफ्रीकी शेरों की तरह अमेरिकी नर शेरों के पास भी एक मुख्तसर अयाल हुआ करती थी, लेकिन ये गर्दन के गिर्द मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई नहीं होती थी और माहिरीन का मानना है ये अयाल अफ्रीकी शेरों से भी कम नुमाया होती थी। अब सवाल यह है कि अमेरिकी शेर इतना ताकतवर कैसे हुआ? तो इसका सीधा जवाब है इसकी द्योहिकल जिसामत, पट्ठों से भरपूर जिस्म। ये जंगल का बादशाह था, ऐसा शिकारी जो उस दौर के बड़े बड़े शिकारियों का खुद शिकार किया करता था। अपने साइज और ताकत की वजह से ये शेर सबसे खतरनाक शिकारी शुमार होता था।
जिस्मानी खसूसियात की बात की जाए तो ब्रिंजन शेर का जिस्म कुछ हद तक अपने दौर के दूसरे शेरों जैसा था, लेकिन कुछ खसूसियात इसे दूसरों से खास बनाती थी। एक इंतहाई बड़ा शेर था। बालग नर का वजन तकरीबन 230 से 360 किलोग्राम यानी 507 से 794 पाउंड तक होता था। लेकिन जो चीज इसे वाकई ताकतवर बनाती थी वो थे इसके बड़े पंजे। ये पंजे न सिर्फ ज्यादा गिरफ्त फराहम करते थे बल्कि बर्फ और बर्फानी जमीन पर फिसलने से बचाते थे। यानी जब बर्फ से ढके हुए मैदानों में शिकार दौड़ रहा होता तो ब्रिंजन शेर चुपचाप और महारत से इसका पीछा कर सकता था, और यही चालाकी और रफ्तार इसके लिए खुराक हासिल करने में फैसलाकुन बरतरी साबित होती थी। और सिर्फ गिरफ्त ही नहीं, इसी बड़े पंजे से लगने वाला एक जोरदार वार किसी भी शिकार को जमीन बोझ करने के लिए काफी होता था। हर ज़र्ब में एक जबरदस्त ताकत छुपी होती थी जिसने इसे बर्फानी दौर के सबसे कामयाब शिकारियों में शामिल कर दिया था।